आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वाले टीचर अवध ओझा सर के बारे में कई जगह हो रही है चर्चा। एक शिक्षक और एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर अवध ओझा कितने लोकप्रिय हैं ये तो सबको पता है, लेकिन शिक्षक से नेता बने अवध ओझा के पास कितनी संपत्ति है ये बहुत कम लोग जानते हैं। आइए हमारे इस रिपोर्ट में उनकी संपत्ति के बारे में बता दें जो आप सबके होश उड़ा देंगे। आम तौर पर हमारे देश में एक शिक्षक के पास करोड़ों की संपत्ति हो, ये सुनकर लोग थोड़ी देर के लिए हैरत में पड़ जाते हैं। यकीन करना थोड़ी देर के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मध्यम वर्ग के परिवार के लोग ही शिक्षक के तौर पर पेशा अपनाते हैं और उनकी इतनी आय नहीं हो पाती है बतौर अगर सैलरी की बात की जाए। लेकिन 1 करोड़ भी नहीं, लगभग कई करोड़ों के मालिक है अवध। अगर आप ये जानेंगे तो चौंकेंगे। कोचिंग सेंटर से होने वाले उनके इनकम का हिस्सा करोड़ों करोड़ों में है, ये आपको बताएंगे तो आप और हैरान होंगे। लेकिन उन्होंने करोड़पति खुद को बनाया अपने काबिलियत के बलबूते। जी हाँ, ना सिर्फ कोचिंग सेंटर्स बल्कि यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी उन्हें काफ़ी मोटी रकम कमाने का मौका मिला। मोटिवेशनल स्पीकर और सेलिब्रिटी टीचर बन चुके अवध ओझा महज एक शिक्षक नहीं रहे, अब आम आदमी पार्टी के वो नेता भी हैं। विधानसभा चुनाव दिल्ली में है फरवरी में, और इससे पहले वो आप से जुड़े हैं। उनका कहना है कि शिक्षा की जगत में विकास के लिए वो आप से जुड़े हैं। खैर, ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते राजनीति की गलियारों में एंट्री करने वाले अवध, जिन्हें ओझा सर के नाम से जाना जाता है, अवध ओझा, उनके नेटवर्थ की बात करें तो करोड़ों करोड़ों में उनके पास इनकम है, और हिस्सा सबसे ज़्यादा उन्हें मिलता है कोचिंग में कमाई का, और यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया पर और भी मोटी रकम वो कमाते हैं। यूपीएससी की कोचिंग देने के साथ ही वे एक मोटिवेशनल स्पीकर है, ये तो सबको पता है। बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे रहे अवध ओझा अवध का पूरा नाम है अवध प्रताप ओझा, जिनका सपना तो यूपीएससी क्लियर करने का ही था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। जिसके बाद उन्होंने एक कोचिंग सेंटर शुरू की, और पढ़ाने के अंदाज ने उनके देखते ही देखते पॉपुलर किया उनको। जैसे जैसे उनकी कोचिंग में छात्रों की तादाद बढ़ी, अवध की कमाई भी बढ़ने लगी। इसके बाद वो नेता जो बने हैं पढ़ाते पढ़ाते। उनकी अनुमानित संपत्ति कही जाती है कि तकरीबन 1100 करोड़ माफ़ कीजिएगा 11 करोड़ रुपए के आसपास है। इस बारे में आज तक ने दावे पेश किए हैं। खैर, 11 करोड़ रुपए उनके पास है तो कैसे है आपको बता दें। दरअसल कोचिंग सेंटर के अलावा वेबसाइट पर नज़र अगर डालें उनकी क्लासेस की, तो यूपीएससी जीएस फाउंडेशन कोर्स की फ़ीस ऑनलाइन जमा करने पर जीएसटी के साथ 90,000 रुपये, ऑफलाइन जमा करने पर 1,60,000 रुपये है फ़ीस जो अवध ओझा लेते हैं अपनी कोचिंग के लिए। यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर वो कमाते हैं पैसे। अवध की माँ पेशे से एक वकील थी और पिता पोस्ट मास्टर। सपना बड़े होकर यूपीएससी क्लियर करने का था, आईएएस अधिकारी बनने का था, लेकिन उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की, पर शिक्षा पूरी करने के बाद प्रयागराज की राह पकड़ी उन्होंने और यूपीएससी परीक्षा का, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिला यूपीएससी परीक्षा में, और क्लियर ना कर पाने के बाद यूपीएससी को लेकर उन्होंने लिया फैसला वो नौकरी नहीं करेंगे, दूसरा रास्ता चुनेंगे। इस तरह कोचिंग पढ़ाने की शुरुआत उन्होंने की। 2005 में अपना पहला यूपीएससी कोचिंग सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर में उन्होंने शुरू किया, और पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती गई और एजुकेशन सेक्टर में वो सेलिब्रिटी टीचर बन गए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रिपोर्ट।